दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स की जब भी बात होती है तो एक नाम जो अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है वो है मोनालिसा। मोनालिसा दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग की लोकप्रियता के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे मोनालिसा के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो कलाकारों और इतिहासकारों को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर ये मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। कहा जाता है कि 23 जून 1852 में ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल के चौथे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा के रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने वर्षों के प्यार और इंतजार की बात की थी। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसके ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। हालांकि सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह बताया था कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हो ये वैसा ही दिखेगा। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में ही लगा था। मोनालिसा एक बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफ़ी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना ये एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना थी। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था वह थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद उन पर से ये इल्ज़ाम को हटा दिया गया था। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। और काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर विसेंजो पोरुगिया ने ही चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था। म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को छुपाकर फरार हो गया था। 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा तब विसेंजो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विसेंजो को इस गुनाह के लिए उसे 6 महीने की जेल हुई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा पेंटिंग जैसे ही दिखती है। कहा जाता है दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के टाइम के उनके स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिडो के म्यूजियम में रखी गई है। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, यह तस्वीर किसकी बनाई गई थी और ये कौन औरत थी। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है इस पेंटिंग में जो औरत है वह लीसा गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक विरोधाभास ये भी है कि मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी बारीक थी। कहा जाता है दा विंची के स्टूडेंट ने 1514 और 1516 के बीच मोनालिसा पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था जिसे मोना वेना भी कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा की तरह है। ये पेंटिंग भी हूबहू मोनालिसा जितनी ही खूबसूरत थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आकी गई थी और 2019 में इसकी कीमत को $700 मिलियन तक बताया गया था।
1519 में विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। ये पेंटिंग नेपोलियन को भी इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवाया था। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नॉवल आया था, द विंची कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। इस नॉवल पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम द विंची कोड था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। अपने नॉवल की पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया था कि वो मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी। इस किताब और फिल्म का ईसाई धर्म के लोगों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह किताब हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। इस पेंटिंग पर रिसर्च करने वाले कई इतिहासकारों का मानना है कि ये पेंटिंग वाकई रहस्यों से भरी हुई है। उनका ये भी मानना है कि इस पेंटिंग के द्वारा लियोनार्डो दा विंची दुनिया को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ढेर सारी रिसर्च करने के बाद भी इस पेंटिंग के रहस्य को आज तक कोई भी उजागर नहीं कर पाया। इस पेंटिंग के तरह ही लियोनार्डो दा विंची की बाकी पेंटिंग्स भी बहुत ही रहस्यमयी है। उनके कई पेंटिंग्स में ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है जिनका उस समय इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। इसी वजह से लियोनार्डो दा विंची को आज तक का सबसे महान और रहस्यमयी चित्रकार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी लियोनार्डो दा विंची की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।